जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में जो आज जानकारी मैं आपको दूंगी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। होली आ गई है, हम सभी इंतज़ार करते हैं होली का। और सबसे बड़ी चीज़, जो हम मैया के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, जितने भी साधक हैं वो सब साधनाएं करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होली की साधना हमको कैसे करनी है। होली क्या होगा, होली पर साधना करने से आपको अनुभव होने बंद हो गए हैं, आपने जो जाप किया था वो मंत्र चोरी हो गया है, आपके पास जो शक्तियाँ थी वो विलुप्त हो गई हैं, अनुभव होने बंद हो गए हैं, कृपा होनी बंद हो गई है, मंत्र जागृत किया था आपने साधना के द्वारा वो किसी ने चोरी कर लिया है, सब कुछ चला गया है, भक्ति बिल्कुल शून्य हो गई है, कृपा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आलस आलस शरीर में लगा रहता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है, काम नहीं बन रहे हैं, कृपा महसूस नहीं हो रही है, बीमारियों में शरीर को पूरा जकड़ रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ होने लगी हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, पूजा पाठ कर लिया, सब कर लिया, हवन जब तब करवा लिया, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें। इस बार जो होली है ना वो बड़ी ही खास है, बड़ी खास है, क्योंकि इसमें ग्रहण है बीच में। तो इन 3 दिनों की जब आप साधना करेंगे, देखो 3 दिन की भी साधना कर सकते हैं, 2 दिन की भी साधना कर सकते हैं, 1 दिन की भी साधना कर सकते हैं, ग्रहण पर भी साधना करनी है, होली जिस दिन चले उस दिन भी साधना करनी है, आपकी सारी टेंशन खत्म। ये ग्रहण के साथ में जो होली आई है ना, ये ऐसा अद्भुत संयोग कभी नहीं मिलता, और मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो इस बार चंद्र ग्रहण है। होली की रात्रि मैं हमेशा बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो तंत्र मंत्र होते हैं वो होली के दिनों में होते हैं, दिवाली के दिनों में होते हैं, दशहरे पर होते हैं। होलिकास चल रही हैं, होलिकास लगते ही लोगों के घरों में ये समझ लीजिए कि जो तंत्र अभी तक उनके घर में शांत बैठा था वो दुगनी तिगनी रफ्तार से उनके घर में तांडव मचाने लगा है। लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो गए। क्यों? होलिकास्ट लगने से नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा पावर में आ गई हैं। जादू टोना सबसे ज़्यादा होलिकास्ट के टाइम पे होता है, इसलिए कहा जाता है कि होलिकास्ट के टाइम पे अपना पूजा पाठ बढ़ाइए, हवन बढ़ाइए, नेगेटिव एनर्जी बहुत गंदे तरीके से आप पर अटैक करती हैं। और तंत्र भी सबसे ज़्यादा होली के दिनों में होता है, तो दिवाली की रात में तंत्र सबसे ज़्यादा होता है, असर करता है। और ये किया तंत्र कभी खाली नहीं जाता, इन दिनों में किए टोटके कभी खाली नहीं जाते। सीख होली की रात, पूर्णिमा की रात, सबसे बड़ी पूर्णिमा होली की रात, कैसे साधना करनी है, कैसे। और क्या होता है, होली की रात को हम होली जलाते हैं, अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो जब आप ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं जिसमें बहुत वेग हो, जिसमें बहुत एनर्जी हो, सभी मंत्रों में एनर्जी होती है, लेकिन जब आप ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं जिनकी ऊर्जा पहले से ही बहुत तेज़ है और किसी विशेष योग में, किसी विशेष तिथि में उसका जाप करने से उसकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये आप समझो ये सोने पर सुहागा है। कौन कौन से मंत्र आप जाप कर सकते हैं होली की रात के दिन, कौन कौन सी साधना कर सकते हैं? ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम मंत्र, काली माँ तंत्र मंत्र की प्रतिनिधित्व करती हैं, तंत्र मंत्र का, उनकी अधिष्ठात्री देवी है तंत्र मंत्र की। सबसे प्यारा मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। त्रिदेवियों को जाकर करना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चा नवान मंत्र का जाप करें। हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं, इनके बीज मंत्रों का जाप करें। आप देवी कवच का जाप कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी बीज मंत्र का जाप करें। और बहुत बेस्ट जो टाइम है साधना का वो है होली जलने के तुरंत बाद आप साधना पर बैठ जाइए। 12:30 बजे तक, मध्य रात्रि तक आप जाप करिए। उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप, ये जो टाइम आता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस टाइम भी जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी अगर साधना फलित होगी वो होगी होली जलने के बाद से लेकर 12:30 तक अगर आप साधना करते हैं वो सबसे अच्छी रहेगी। कैसे करनी है साधना? होली जलने के बाद आप अपने आसन पर बैठेंगे, घी का दिया जलाएंगे, देवी की उपासना कर रहे हैं तो लंबी बाती का, काली माँ की उपासना कर रहे हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, और किसी देवता की उपासना कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं तो आप रुई की गोल बाती का दिया जलाएंगे। आसन पर बैठेंगे, सबसे पहले अपने आप को लॉक करना है, ऑरा लॉक करना है, क्योंकि जब मंत्र जाप करेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग तिथि में नेगेटिव एनर्जी भी आप पर अटैक करेगी जो आपके साथ अभी तक चली आ रही थी।
उसके लिए क्या करना है, आपको हाथ में जल लेना है। जो गुरु मंत्र आप जाप करते आए हैं अभी तक, जो आप इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, उसको 7 बार पढ़ना है। पढ़कर अपने ऊपर छींटा मार लेना है और उसी जल से अपनी चारों तरफ एक गोल घेरा बना लेना है। ये हो गया आपका सुरक्षा कवच। ये आप सुरक्षा कवच के लिए आपको आपके गुरु जी ने कोई मंत्र दिया है तो आप उसका जाप करके आप अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, शायद है अपनी पत्नी या पति का नाम बोलेंगे कि हे प्रभु, हे माँ, हे हनुमान जी महाराज, हे भोलेनाथ जी, मैं आपके इस मंत्र का जाप इतने बजे से इतने बजे तक करूँगा और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको बोल देनी है। आपके अज्ञान बच्चे हैं, साधना में जो भी गलती हो आप हमें बच्चा समझ के माफ़ करें। इस तरीके से अपने भाव बोलकर हमें वो जल नीचे छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनके बिना कोई भी साधना फलित नहीं होगी। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे 3 बार। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। उसके बाद गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु जी की को मन ही मन में आपको बोलना है कि गुरु जी आप हम पर कृपा करें, हम ऐसी ऐसी साधना करें, गुरु की शक्तियाँ आकर आपकी रक्षा करेंगी। ठीक है। उसके बाद 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, माँ दुर्गा का, चाहे माँ काली का, चाहे शिव जी का, चाहे कृष्ण का, चाहे राधा जी का, चाहे नाम जप कर रहे हैं, चाहे गुरु मंत्र कर रहे हैं, कोई भी मंत्र आप कर रहे हैं वो आपको करना है। संकल्प के समय आपको ज़रूर बोलना है कि हम इतनी माला करेंगे, हम 10 माला करेंगे, 11 माला करेंगे। आप यकीन मानो, अगर आप किसी तंत्र मंत्र से जूझ रहे हैं, आपके अनुभव बंद हो गए हैं, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आप करिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, हर तरह की समस्या का इलाज है ये होली की रात। 3 दिन की भी साधना कर सकते हैं, जैसे होली जिस दिन जलती है उस दिन, जिस दिन खिलती है उस दिन, और जिस दिन होली की दौज होती है उस दिन। ग्रहण पड़ रहा है बीच में तो और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। ग्रहण में तो आपको वैसे ही मालूम है, बड़े बड़े घोड़ी तंत्र साधक जो सब रहते हैं वो होली की रात में और ग्रहण का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और ग्रहण के समय पर वो साधना करते हैं। तो आप सब साधना करिए। अगर आप एक माला भी इस दिन करते हैं तो उस एक माला का 1000 गुना बढ़कर आपको फल मिलता है। आप 10 माला करते हैं उसका करोड़ गुना फल आपको मिलता है। तो आप साधना करिए। और जिन महिलाओं के पीरियड आ गए हैं, लोगों के प्रश्न रहेंगे कि दीदी हमारे पीरियड आ गए हैं, हम कैसे साधना पूजा करें, तो आप साधना कर सकती हैं। आप अपने आसन पर ना बैठें, आप अपनी माला का इस्तेमाल ना करें, बस आप किसी भी अलग जगह पर बैठ के अपना मानसिक रूप से मंत्र जाप कर सकती हैं। आपको और भी ज़्यादा फल मिलेगा। पीरियड आना कोई गलत चीज़ नहीं है, नेचुरल चीज़ है। तो आप साधना करिए। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सभी को जय माता दी जमा कर ज़रूर लिखना है। जल्दी मैं ग्रहण काल का वीडियो भी बनाऊंगी। ग्रहण काल कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, सूतक काल कितने बजे तक रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काली माँ की बेटी 23 के नाम से है। आज साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको छोटी छोटी रीलों के द्वारा विशेष प्रकार के टोटके, होली के टोटके सब चीज़ें बताती हूँ। तो सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी को बहुत सारा प्यार।